गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचार। सत्याग्रह की धारणा राजनीतिक विचारधारा को महात्मा गांधी की बहुमूल्य देन है। सत्याग्रह संबंधी गांधी जी के बहुपक्षीय विचार इस प्रकार हैं। सत्याग्रह का अर्थ है, सत्याग्रह का सारांश बताते हुए गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह सच्चाई के लिए तपस्या से अधिक और कुछ नहीं। इसका तात्पर्य है कि सत्याग्रह सच्चाई के लिए संघर्ष है, परंतु इस संघर्ष में सत्याग्रह करने वाला अपने विरोधी को कोई कष्ट नहीं देता, अपितु स्वयं कष्ट सहन करता है। स्वयं कष्ट सहन कर सत्याग्रह करने वाला विरोधी की आत्मा, आंतरिक आत्मा को प्रेरित करने का यत्न करता है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर डटे रहना। गांधी जी के विचार में सत्याग्रह का अर्थ निजी रूप से कष्ट सहन करके सच्चाई को प्रकट करना है। सत्याग्रह आत्मा की शक्ति है, सत्य के लिए तपस्या है, और यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अन्याय और अत्याचार का सामना साधनों द्वारा नहीं, अपितु प्यार एवं स्वयं कष्ट सहन से किया जाता है। सत्याग्रह के संबंध में कुछ मूल विचार हैं गांधी जी ने, जो पर गांधी जी का अटूट विश्वास था। सबसे फर्स्ट है कि आत्मा की शक्ति का प्रयोग। सत्याग्रह मूल रूप से व्यक्ति की आत्मा की पुकार पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मिक बल से अनुभव करता है कि किसी दूसरे व्यक्ति या अधिकारी को कोई कार्य अन्यायपूर्ण है, तो ऐसे कार्य के विरोध में संघर्ष करना उस व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। अन्यायपूर्ण कार्य और नीति को समाप्त करवाने के लिए उस व्यक्ति का पहले दूसरे अहिंसक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता तो उसे सत्याग्रह का आश्रय लेना चाहिए। एक सच्चा सत्याग्रही अपने विरोधियों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देता, बुरे शब्दों या बुरे कार्यों द्वारा दुखी नहीं करता, अपितु नम्रता सहित तर्क देकर और अपने आत्मिक बल द्वारा स्वयं कष्ट सहकर अपने विरोधी को की आत्मा को न्याय करने के लिए प्रेरित करता है। शारीरिक शक्ति का प्रयोग निषेध है। गांधी जी के अहिंसा के महान समर्थक थे, इसलिए उन्होंने अपने सत्याग्रह के सिद्धांत में हिंसा के प्रयोग को पूर्ण रूप से वर्जित किया। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि यदि विरोधी शक्ति का प्रयोग करता है तो सत्याग्रह करने वाले के लिए हिंसा का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर सामने वाला हिंसा का प्रयोग करे तो सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर हिंसा का प्रयोग नहीं करना। यहाँ तक कि सत्याग्रही आत्मरक्षा के नाम पर भी हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा था कि सुधारकों को न केवल बिना हिचकिचाहट गालियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपितु आत्मरक्षा के नाम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अच्छे उद्देश्य तथा अच्छे साधन। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत से अच्छे उद्देश्य और अच्छे साधनों के प्रचार का बहुत घनिष्ठ संबंध है। गांधी जी ने जहां सत्याग्रह द्वारा अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल दिया, वहां सत्याग्रह करने वाले को इस बात की विशेष चेतावनी भी दी कि किसी भी स्थिति में अनुचित साधनों का प्रयोग न किया जाए। सरकार और उसके अधिकारी चाहे किसी भी प्रकार का साधन ग्रहण कर ले, परंतु सत्याग्रह करने वाले को निजी रूप से कष्ट सहने के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं अपनाना चाहिए। सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने कुछ आवश्यक शर्तें बताई हैं। इसमें फर्स्ट हमारी, सत्याग्रही को कष्ट सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सत्याग्रही में अहंकार और क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए। जिन बुराइयों के विरुद्ध सत्याग्रह करने वाले में संघर्ष करना है, उन बुराइयों का अंश भी सत्याग्रही के व्यक्तित्व में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सत्याग्रही को बुराई तथा बुराई करने वाले व्यक्ति में अंतर करना चाहिए। एक सच्चे सत्याग्रही ने बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्यार से, झूठ को सच्चाई से, हिंसा को अहिंसा से जीतना होता है। सत्याग्रह किसी निजी उद्देश्य के लिए नहीं, अपितु सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। सत्याग्रही करने के बाद यदि सत्याग्रही को अपनी किसी गलती का अनुभव हो तो तुरंत उसे गलती को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्याग्रही को कठोरता से काम नहीं लेना चाहिए, अपितु उसे समझौता करने के प्रत्येक अवसर के लाभ उठाने चाहिए। सत्याग्रही का अपना खुद का जीवन पवित्र और निष्कलंक होना चाहिए। ये कुछ सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वालों के लिए कुछ नियम और आवश्यक शर्तें गांधी जी ने बताई थी। अब हैं सत्याग्रह की विधियाँ, किन तरीकों का उन्होंने पालन करना। सबसे पहले असहयोग। गांधी जी का विचार था कि राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य लोगों की भलाई के लिए काम करना है। इस उद्देश्य के कारण ही लोग राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए यदि राज्य ऐसे आदेश देना शुरू कर दे या कानून बनाने लग जाए जो लोगों के हित में नहीं है, तो लोगों से अपने आदेशों का पालन करवाने का इसका अधिकार समाप्त हो जाता है।
इसके साथ लोगों का यह धार्मिक कर्तव्य बन जाता है कि वैसी सरकार का किसी भी प्रकार का सहयोग न दें। जैसे अब ये हमारे किसान आंदोलन चल रहे हैं, सभी किसान मानते हैं कि ये किसान के लिए बेनिफिट नहीं है इन कानूनों का और इनसे किसानों को नुकसान होगा, तो किसान जैसे अब सरकार का सहयोग नहीं दे रहे हैं, इनका पालन करने से मना कर रहे हैं। तो गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि कोई सरकार अन्याय और अत्याचार तभी करती है क्योंकि लोग उसे सहयोग देते हैं। यदि लोग सरकार को सहयोग न दें तो अत्याचारी सरकार भी कायम नहीं रह सकती। इसलिए गांधी जी का विचार था कि असहयोग द्वारा सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरा विधि उन्होंने बताई है, दूसरी हड़ताल, स्ट्राइक। हड़ताल से गांधी जी का तात्पर्य यह है कि रोष दिखाने के लिए सब काम बंद कर दिए जाएं। काम बंद करने का उद्देश्य सरकार को उसकी अनैतिक नीतियों के प्रति जागृत करना तथा अपने आंदोलन के पक्ष में लोकमत का निर्माण करना है। जैसे तुम देखते होगे समय समय पर सर्व कर्मचारी संघ है, कभी टीचर हैं, कभी रोडवेज है, कभी मजदूर हैं, हड़ताल करते रहते हैं। तो ये भी गांधी जी ने एक तरीका बताया था सत्याग्रह करने के लिए। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि हड़ताल स्वैच्छिक और अहिंसात्मक होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को हड़ताल में शामिल करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। हड़ताल में भाग लेने संबंधी निर्णय प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा के अनुसार होना चाहिए। जो चाहे वो हड़ताल में भाग ले, जो न चाहे वो न ले। ऐसा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। धरना देना है सहयोग प्रकट करने का एक प्रभावी ढंग है। गांधी जी का विचार था कि धरना देने का तात्पर्य यह नहीं कि किसी व्यक्ति को वह काम करने से रोका जाए जो काम वह करना चाहता है। धरना देने का तात्पर्य किसी व्यक्ति के कार्यों के रास्ते में रुकावट बनना नहीं है, अपितु यह तो केवल विश्वासघात करने वाले या धोखेबाजों या अत्याचार करने वालों का साथ देने वाले व्यक्तियों को शर्मिंदा करना तथा उन्हें उनके गलत कार्यों संबंधी चेतावनी देना है। धरना देने वाले व्यक्तियों को हिंसा, डराने, धमकाने, पुतले जलाने आदि कार्यों से भी संकोच करना चाहिए। जैसे तुम देखोगे कि कितने दिनों से हमारे जो पीटीआई हैं पिछले जून से ही धरना देने लग रहे हैं। तो इस प्रकार जो है धरने के माध्यम से भी हम सरकार को सहयोग नहीं देंगे। सामाजिक बहिष्कार। गांधी जी का विचार था कि जो व्यक्ति लोकमत का निरादर करते हैं या जो अत्याचारी और अनैतिक कार्यों में शासकों का साथ देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। जैसा कि तुम देखते हो आजकल कि बीजेपी जो है बीजेपी के साथ मिलकर कृषि कानूनों का समर्थन कर रही है। तो ऐसे लोगों को तुमने देखा भी होगा, किसान आंदोलन में बार बार आवाज़ उठती रहती है कि बीजेपी और बीजेपी वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दो। और आज ही न्यूज़ तुमने पढ़ी होगी, तो आज ही एक नया फरमान भी जारी कर दिया है किसान संगठन ने कि बीजेपी और बीजेपी खटखड़ टोल प्लाजा की अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ थी कि उन्होंने बीजेपी और बीजेपी वालों के यहाँ रिश्ता, लड़के और लड़कियों का रिश्ता करने का भी जो है आज मना कर दिया कि बीजेपी और बीजेपी वालों के घर वो लड़का लड़की का रिश्ता नहीं करेंगे। तो सामाजिक बहिष्कार का अर्थ है कि ऐसे लोगों से किसी प्रकार का सामाजिक मेलजोल या लेन देन नहीं आदि नहीं होना चाहिए तथा ऐसे व्यक्तियों से प्रत्येक प्रकार के संबंध तोड़ लेने चाहिए। सामाजिक व्यवहार बहिष्कार के विषयों में गांधी जी का विचार था कि इनका आम प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु गंभीर हालातों में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। स्वीर्ण अवज्ञा और असहयोग में अंतर यह है कि पहले अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन शामिल है, जबकि असहयोग करने से किसी भी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन नहीं होता। यह ठीक है कि सरकार को कर न देने से कानूनों का उल्लंघन तो असहयोग आंदोलन में अवश्य होता है, परंतु मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन में कानूनों का उल्लंघन शामिल नहीं है। स्वीर्ण अवज्ञा से गांधी जी का तात्पर्य था कि सरकार द्वारा बनाए गए अनुचित और अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करना। जिस प्रकार की गांधी जी ने 1930 में स्वयं नमक कानून का जो है उल्लंघन किया था, खुद उन्होंने नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी का यह विचार था कि सत्याग्रही व्यक्ति उन कानूनों का पालना न करे जिनको वह नैतिक, अनुचित और अन्यायपूर्ण मानते हैं। स्वीर्ण अवज्ञा को गांधी जी ने शस्त्र विद्रोह की अपेक्षा रक्तहीन क्रांति का नाम दिया है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि कानूनों का उल्लंघन अहिंसात्मक ढंगों द्वारा होना चाहिए तथा इस संबंध में पूरे यत्न किए जाने चाहिए कि ऐसा आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण न करे। जैसे असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी में हिंसात्मक रूप लेने पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी वापस लेना पड़ा था। तो गांधी जी चाहते हैं कि हर आंदोलन जो अहिंसात्मक ढंग से होना चाहिए। कानूनों का उल्लंघन हो तो भी वो अहिंसात्मक ढंग से होना चाहिए, हिंसात्मक ढंग से नहीं। व्यक्ति को केवल उसी कानून का उल्लंघन करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूर्ण विश्वास है कि वह कानून अनैतिक और अन्यायपूर्ण है। ऐसे कानूनों का उल्लंघन करके व्यक्ति को किसी प्रकार से दंड से नहीं डरना चाहिए, अपितु खुशी खुशी इसे स्वीकार करना चाहिए। व्रत रखना एक ऐसा अहिंसात्मक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को कष्ट देकर दूसरे के अन्याय और बुराइयों का विरोध करता है।
गांधी जी के विचार में व्रत रखने की विधि बहुत कम अवसरों पर प्रयोग होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समस्या काल के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं कर। व्रत रखने का मतलब यही है कि अनशन वगैरह करना। तो व्रत रखने की विधि केवल उन व्यक्तियों को अपनानी चाहिए जो ऐसा करने के बाद आदी हों। जो व्यक्ति व्रत रखता है उस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक भावना, मन की शुद्धि, नम्रता और स्वयं पर विश्वास होना आवश्यक है। गांधी जी के विचार के अनुसार व्रत रखना कोई शारीरिक कार्य नहीं है, अपितु इसे बल देने के लिए व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति का होना भी आवश्यक है। तो गांधी जी ने जैसे अनशन पर भी बल दिया था। हिजरत का अर्थ है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने निवास स्थान को छोड़ जाना। गांधी जी मानते थे कि जो लोग अत्याचारी और अन्यायपूर्ण नीतियों से शिकार है उनको समाप्त करवाने में असफल रहते हैं, तो उनको अपना मान सम्मान बचाए रखने के लिए, अपना स्वाभिमान को कायम रखने के लिए उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। गांधी जी की दृष्टि में सत्याग्रह की ये विधि तभी अपनानी चाहिए जब दूसरी सभी विधियां असफल रहती हों। सत्याग्रह की विधियों के संबंध में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांधी जी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम नैतिक और आध्यात्मिक साधनों का प्रयोग करना चाहते थे। इन सभी साधनों का हिंसात्मक होना आवश्यक है, क्योंकि अहिंसा गांधी के जीवन का प्रमुख सिद्धांत था। आलोचना। गांधी जी के सत्याग्रह का आदर्श बहुत पवित्र और उच्च कोटि का नैतिक सिद्धांत है, परंतु जहाँ तक हम इसके व्यवहारिक रूप का संबंध है वह केवल एक कल्पित शुभ आदर्श ही रह जाता है। आधुनिक युग में करोड़ों ही व्यक्तियों में से शायद कुछ एक व्यक्ति होंगे जो गांधी के विचार अनुसार सच्चे सत्याग्रह सिद्ध हो सके। सत्याग्रह की जो विधियां गांधी जी ने बताई है उन्हें पूर्ण अहिंसक रूप से ग्रहण करना बहुत कठिन है। कुछ आलोचकों का मत है कि चाहे गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को स्वतंत्रता संग्राम में व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया था, परंतु वह इस उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हुए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिंसा की घटनाएं घटित हुई थी। गांधी जी का यह विश्वास था कि केवल न्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन किया जाना चाहिए, लेकिन ये बात पूरी तरह अस्पष्ट है, क्योंकि किसी कानून प्रति व्यक्ति की दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता। किसी कानून के प्रति जो है सभी व्यक्तियों का नजरिया एक जैसा नहीं होता। कुछ व्यक्ति किसी कानून को अनुचित समझते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति उसी कानून को अच्छा भी समझते हैं। जैसे कृषि कानूनों के मामले को लेकर तुम देखोगे कि सरकार कहती रहती है कि पंजाब हरियाणा वालों के लिए ये नुकसानदायक है, बाकी देश में कहीं भी कोई किसान जो इन कानूनों के विरोध में आंदोलन नहीं कर रही, तो वही कानून किसी की नज़र में अच्छा है तो किसी की नज़र में बुरा है। परंतु संभव कि दूसरे किसी व्यक्ति को वही कानून ठीक प्रतीत भी होता होगा। जो हमारे कृषि कानून है किसी को अच्छे भी लग रहे हैं, इनके लागू करवाने के भी मांग पत्र सरकार दिखाती रहती है कि इतने कानून किसानों ने मिलकर इसको लागू करवाने की मांग की है। इस प्रकार गांधी जी चाहे व्रत रखने के साधन का दबाव साधन नहीं मानते थे, परंतु स्वतंत्र भारत में व्रत को प्राय दबाव के साधन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। व्रत मतलब अनशन जो करते हैं तो सरकार पर दबाव रखने के लिए करते हैं। गांधी जी द्वारा बताया गया हिजरत का साधन बहुत आश्चर्यजनक है। आधुनिक युग में किसी व्यक्ति के लिए अपना देश और अपना प्रांत छोड़ना कैसे संभव हो सकता है? इसके अतिरिक्त सत्याग्रह करने के लिए हिजरत का साधन कोई बहादुरी का भी निशान नहीं है, अपितु यह तो व्यक्ति को निराशावादी बना सकता है। वास्तव में गांधी जी का यह सिद्धांत जो है आध्यात्मिक पक्ष से सर्वोत्तम है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष से यह केवल एक महात्मा की शुभ कामनाओं से अधिक और कुछ प्रतीत नहीं होता। आज का हमारा यह टॉपिक खत्म हुआ।